और बड़ी खबर है अमृतसर से, जहां ड्रग्स गैंग का भंडाफोड़ किया गया। 40 करोड़ की हेरोइन बरामद की गई। 8 पिस्टल, साथ ही साथ 13 लाख कैश जब्त हुआ। 9 तस्करों को पुलिस ने पकड़ लिया। विदेशी हैंडलर से जुड़े हुए थे ये सारे आरोपी। अमृतसर में ड्रग्स गैंग के भंडाफोड़ की बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। 40 करोड़ की हेरोइन को बरामद किया। प्रसिद्ध कृष्ण धाम श्री सांवलिया जी मंदिर में भंडार दान पेटियों की काउंटिंग पूरी हो चुकी है। इस बार 35 करोड़ 66 लाख रुपए का चढ़ावा मिला। इसमें दान पेटियों से मिली नकद राशि, ऑनलाइन और मनी ऑर्डर से आई भेंट शामिल। दान में मिले पैसे और उपहारों की काउंटिंग 11 अगस्त को शुरू हुई और 19 अगस्त को सिक्कों की काउंटिंग के साथ पूरी प्रक्रिया संपन्न हुई। कड़ी निगरानी में 6 राउंड में चढ़ावे का हिसाब किताब पूरा हुआ। इस बार दान पेटियों से 27 करोड़ 89 लाख 54,347 रुपए नकद मिले। वहीं 1 करोड़ 55 लाख रुपए कीमत का सोना और 3 करोड़ 7 लाख 4,019 रुपए कीमत की चांदी श्रद्धालुओं ने भेंट की। श्री सांवलिया जी मंदिर में हर महीने लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। कई भक्त नकद राशि दान पेटियों में डालते हैं तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु सोना, चांदी और दूसरी बहुमूल्य वस्तुएं भी भेंट करते हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा की खबर है। इन दिनों भारी बरसात यहां पर हो रही है और इसके चलते जो पहाड़ हैं, जो नदियां हैं, नाले हैं, सब उफान पर हैं। साथ ही इलाके में लैंडस्लाइड का खतरा काफी बढ़ चुका है। यही कारण है कि लोग अपने घरों में सुरक्षित रह रहे हैं। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। भारी बारिश के बाद पहाड़ी नदियों में मटमैला पानी बह रहा है, जिसका बहाव बहुत तेज है। लोगों को नदी और नालों से दूर रहने का अलर्ट जारी किया गया। भारी बारिश के बाद डोडा के पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ गया। लोग पहाड़ी रास्तों से जाने से बच रहे हैं। इस साल डोडा में बारिश ने भीषण तबाही मचाई। 1 महीने पहले भी बादल फटने से भारी नुकसान हुआ था। ऐसे में लगातार हो रही बारिश इस इलाके के लिए किसी खतरे से कम नहीं है। जम्मू कश्मीर के रियासी में लगातार भारी बारिश की वजह से चिनाब नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। इसके चलते प्रशासन ने सलाल डैम के स्लीपवे गेट खोलकर अतिरिक्त पानी को आगे बढ़ाया है, जिसके बाद लोगों को नदी किनारे जाने से मना किया गया है और सतर्क रहने की अपील की गई है, क्योंकि एक साथ डैम के कई फाटक को खोल दिया गया है। इसके बाद चिनाब नदी में उफान आ गया है। देखिए डैम से कैसे पानी कितनी रफ्तार से निकल रहा है। भारी बारिश के कारण डैम के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में पानी भर गया है। डैम पर पानी का भारी दबाव है। यही कारण है कि सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के बांध के गेट खोले गए हैं। अब ये पानी पाकिस्तान जाएगा और वहां भारी तबाही मचाएगा, क्योंकि डैम के ज्यादातर गेट खुल गए हैं और उससे भारी मात्रा में पानी डिस्चार्ज हो रहा है। ये खबर आ रही है राजधानी दिल्ली से। ब्लास्ट में 3 लोगों की मौत का आंकड़ा सामने आया है। सीएनजी स्टेशन में ट्रक में धमाका हुआ। टिकरी कला इलाका जहां बड़ा धमाका हुआ। ट्रक में सीएनजी भरने के दौरान ब्लास्ट हो गया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई अब तक। पाकिस्तान की सैन्य राजधानी रावलपिंडी पूरी तरह से डूब गई है। लगातार 36 घंटे हुई बरसात के बाद से सड़कें सैलाब में तब्दील हुई। रिहायशी इलाके भी भयंकर बाढ़ की जद में आ चुके हैं। देखिए हालात। आम दिनों में धूल और मिट्टी से सना रहने वाला रावलपिंडी जब बारिश की जद में आया तो शहर की सारी गंदगी सड़क पर इकट्ठा हो गई, जिन्हें पार करके लोग आने जाने को मजबूर हैं। यहाँ की सड़कों का हाल देखिए, जिस पर पानी ऐसे बह रहा है जैसे किसी नदी में बह रहा हो। रिहायशी इलाके पानी में डूब चुके हैं। बड़ी बड़ी इमारतों में पानी भर चुका है। नालों में पानी ऐसे बह रहा है जैसे कोई पहाड़ी नदी में बादल फटने के बाद बहता है। यहाँ पाकिस्तान आर्मी का हेडक्वार्टर है, जहाँ पानी भर चुका है। पूरा रावलपिंडी पानी पानी हो चुका है। लोग मदद की गुहार लगा रहे हैं। पाकिस्तान के रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश के बाद हालात बेहद खराब हो गए। बरसात का पानी शहरों में सैलाब बनकर बह रहा। कुछ इलाकों में तो कई फीट पानी जमा हुआ है। भारी बारिश से रावलपिंडी, इस्लामाबाद और आसपास के इलाकों में तबाही मची हुई है, जिससे निचले इलाकों में जलभराव की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई इलाकों में 140 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है, जिसको देखते हुए हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि आगे और बारिश की संभावना जताई जा रही है। जल निकासी की खराब व्यवस्था की वजह से कटारियन में 20 फीट और गवाल मंडी पुल पर जल जमाव 17 फीट तक पहुंच गया है। हालांकि इस्लामाबाद और रावलपिंडी प्रशासन राहत बचाव कार्य करने के साथ ही हालात पर भी नजर बनाए हुए हैं।